हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम टू माय चैनल निवारणा क्लासेस। ठीक है। और बच्चों, आज बात करेंगे आज के इस वीडियो सेशन में क्लास 12 के लिए पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है। किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होती है, उस टॉपिक को हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो सेशन में और भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स जो होंगे वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करनी है ताकि हम आज के इस वीडियो को आपके लिए रिप्रेजेंट कर सके। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। स्टूडेंट देखो क्या होता है इसमें एक्चुअली, अगर हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है, इंसुलेटेड कंडक्टर, लाइक एक अगर आप नॉर्मली ऐसे करके हमने ले लिया सबसे पहले इंसुलेटेड कंडक्टर। इंसुलेटेड कंडक्टर का मतलब होता है पहले वो इंसुलेटेड फॉर्म होता है, बाद में हम जैसे उसको चेंजेस करते हैं कोई एक्सटर्नल इफेक्ट से, फिर वो कंडक्टर के फॉर्म पे बिहेव करता है। ओके, नाउ इंसुलेटेड कंडक्टर में क्या होता है कि अगर हम सब उसमें चार्जेस देते हैं, लाइक प्लस चार्जेस, ठीक, अगर हम उसमें कुछ चार्जेस को इन्वॉल्व करते हैं, उस पर डालते हैं, भाई एक डब्बा खाली है, डब्बे के अंदर फटाफट भरते जाओ, जितना भर सके उतना भरते जाओ। तो जितना डब्बे के अंदर हम कुछ भरेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी डेंसिटी, उसका वॉल्यूम क्या होगा, कवर होगा। सो दैट्स वाई जितना आप चार्जेस दोगे तो कहीं ना कहीं उसका जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। पोटेंशियल भी एक हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल भी स्टूडेंट्स आपका एक हिसाब से बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर क्या करते हैं कि हम लोग इस कंडक्टर को और ज़्यादा चार्जेस देते हैं। ठीक, इस कंडक्टर को क्या करते हैं हम लोग फिर से, यानी इंसुलेटेड कंडक्टर को फिर से पूरा चार्जेस से लबालब यहाँ पर भर देते हैं। ठीक, चार्जेस से क्या करो, अब डब्बे को जो पूरा भर दो, एकदम जो खाली बॉक्स है उस बॉक्स को भर दो। भरने पे क्या होगा कि जितना आप उसमें कुछ ना कुछ आपने भर दिया तो पूरा उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, पूरा वॉल्यूम कवर हो जाएगा। सो इट मीन्स कि जितना आप उसमें चार्जेस देंगे तो अब फाइनली आपका पोटेंशियल क्या हो गया, इंक्रीज, बहुत ज़्यादा। ठीक, मोर इंक्रीज, यानी कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आपको यहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि अगर मैं कोई इंसुलेटेड कंडक्टर में चार्ज को रखता हूँ, यानी बहुत चार्जेस में इन्वॉल्व करता हूँ, तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। यानी कि पोटेंशियल बढ़ने का सीधा मतलब है हियर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो सीधा मतलब क्या हो गया, सीधा मतलब हो गया कि जो चार्जेस होते हैं इंसुलेटेड कंडक्टर के लिए वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी ज़्यादा चार्जेस आप देंगे उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है। सो देयरफॉर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सो Q इज इक्वल टू CV एंड हियर C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये C क्या है, क्यों, वो भी बताऊंगा, रुक जाओ। अब देखो क्या है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि इस कंडक्टर को जितना आपने चार्जेस दिया बॉस, जितना चार्जेस दिया आप जितना ज़्यादा दे सकते हैं तो उसकी पोटेंशियल क्या होती है, उतनी ही बढ़ जाती है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये एक सिंगल कंडक्टर के लिए होगा, ये भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि लपालप बहुत सारे इसमें 5-6 कंडक्टर लाए, उसको एक गट्ठा बना के आपने उसके अंदर चार्जेस इन्वॉल्व किए, नहीं, दिस इज फॉर ओनली सिंगल कंडक्टर, सिंगल इंसुलेटेड कंडक्टर। जैसे ये एक मार्कर सिंगल है तो इसमें कितना आप चार्जेस देते हैं, कितनी पोटेंशियल इंक्रीमेंट होती है, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सो Q इज इक्वल टू CV, देयरफॉर Q इक्वल टू CB। जो C यहाँ पर है इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट, बाद में इसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, C एज अ कांस्टेंट, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसी को हमें निकालना था, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो एक हिसाब से देखा जाए कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी क्या मतलब हुआ, इफ कैपेसिटेंस इज इंक्रीज देन पोटेंशियल इज डिक्रीजमेंट,
यही तो बात हुई ना, इफ C इज डिक्रीज देन V इज इंक्रीज। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमने क्या निकाला, इसके बेसिस पर हमने निकाला कि अगर C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, C जितना इंक्रीज होगा V इतना डिक्रीजमेंट होगा, C अगर डिक्रीज होता है तो V आपका इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, ओनली Q और V में रिलेशंस होगा कि कंडक्टर में जितना हम चार्जेस देंगे उतना आपका पोटेंशियल होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इंसुलेटेड कंडक्टर में जितना आपने चार्जेस दिया तो सर उसका जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगा वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, बट हाँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, बट ऐसा नहीं कि आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि सर उसमें पोटेंशियल तो इंक्रीज हो रहा है तो C को भी इंक्रीज होना चाहिए, यहाँ से कम हो रहा है तो उसको भी कम होना चाहिए, नहीं, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी जितना पोटेंशियल देंगे उसके बेसिस पे आपका C डिक्रीमेंट होगा, जितना पोटेंशियल को आप कम करेंगे उसके बेसिस पे आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपके पास था, क्या था, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले SI यूनिट देखो क्या होगा, कूलम्ब पर वोल्ट, ठीक, इस केसेस से। और सेकंड जो होता है इंपॉर्टेंट वो होता है फैराड, रिप्रेजेंट करते हैं F से। कैपेसिटेंस का जो यूनिट है SI यूनिट वो है फैराड, रिप्रेजेंट करते हैं F से। ठीक है, अब क्या है कि इनको बनाने के बाद जो कैपेसिटेंस है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, डिपेंडेंस अपॉन द फॉलोइंग कंडीशंस। देखो कौन कौन सी चीज़ों पर जो है ये डिपेंड करता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, साइज एंड शेप। साइज एंड शेप, तो जाहिर सी बात है किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है कंडक्टर की, इंसुलेटेड कंडक्टर की। ऐसा नहीं कि कोई भी जलेबी की तरह आपने उठाया और उसको ऐसे राउंड डाउन स्टॉप की तरह बना दिया और कहा कि सर ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बन जाएगा, नथिंग, नॉट पॉसिबल। ये कहता है कि जो भी आप कंडक्टर लेंगे, इंसुलेटेड कंडक्टर, उसकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होनी चाहिए। पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मीन्स वो स्ट्रेट फॉर्म पे होनी चाहिए, वो एक रेक्टेंगल शेप में होनी चाहिए, ट्रायंगल शेप में होनी चाहिए, वॉट एवर यू वांट आप वो चीज़ ले सकते हैं। ऐसा नहीं रस्सी की तरह ऐसे भिगोया, पानी में डाल दिया और उसमें कहा कि आपके पास ये हमारे पास इंसुलेटेड कंडक्टर है, हम इसको कैपेसिटेंस के फॉर्म पे कन्वर्ट कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। एक पर्टिकुलर साइज एंड शेप होनी चाहिए। उसके बाद क्या स्टूडेंट, सेकंड नंबर है डिपेंड ऑन परमिटिविटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, सराउंडिंग मीडियम, परमिटिविटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम, यानी कि जो भी आप ऑब्जेक्ट्स लेंगे उसकी जो परमिटिविटी है वो अराउंड पे क्या होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप वाटर लेते हैं, वाटर में अगर आप कंडक्टर्स निकालते हैं, वाटर की परमिटिविटी के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आप कंडक्टर को एयर में रखते हैं तो अराउंड एयर पे जो है, एयर के अराउंड जो उसकी परमिटिविटी वो क्या होनी चाहिए, वो वैल्यू कंडक्टर पे इफेक्ट डालती है कि वाटर का कितना होता है, आपका आयरन का कितना होता है, आपका एयर का कितना होता है, तो कोई ना कोई वो कंडक्टर पे उसका इफेक्ट पड़ता जरूर है। ठीक है, ये है परमिटिविटी। थर्ड नंबर पॉइंट पे क्या है, डिपेंड ऑन अ कंडक्टर इन नेबर। अगर अराउंड पे कोई कंडक्टर है तो उस पर क्या डिपेंड करेगा, इट मीन्स कि अगर एक कंडक्टर आपने ये बात की, आपने उसको चार्जेस दिया, ठीक है, और इसके बेसिस पे निकाला क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और इसी के अराउंड एक और कंडक्टर है इंसुलेटेड कंडक्टर, तो कहीं ना कहीं इसका फर्क इसमें पड़ेगा और किस पे पड़ेगा, पोटेंशियल पे। तो हो सकता है कि उसके पोटेंशियल क्या हो जाए, कम हो जाए, अगर उसके नियर पे एक और कंडक्टर ऑलरेडी है तो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये है डिपेंडेंस ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स, जहां पे आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिपेंड करने के लिए ये बेसिक चीजें हैं जहां पर इसको डिपेंड करती हैं। डिपेंड करने के लिए मैंने आपको बताया। अब मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा जो एक्चुअल में सिंबल क्या है, अब इसका सिंबल कैसा होना चाहिए, और सिंबल पे बात करेंगे। ठीक है, देखो सिंबल पे जब बात करते हैं तो बेसिकली इसका जो सिंबल बनेगा, आपने देखा होगा बहुत सारे डिवाइसेस में ऐसे करके बने होते हैं,
होते नहीं होते, आपने देखोगे स्पेशली ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल फॉर्म होता है स्टार्टिंग में, बहुत बड़े बड़े, जैसे मतलब पुराने टाइम से स्टार्ट करते हैं तो उसका सिंबल एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। और धीरे धीरे और भी सारी चीज़ चेंजेस होते गए। उसके बाद आपने देखा कि यही चीज़ होंगी फॉर्मेट, ठीक है, बट इसका एक इलेक्ट्रोड जो होगा थोड़ा सा आपका क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रोड छोटा और बड़ा होगा, ठीक है। तो छोटे बड़े से क्या होता है कि वन साइड या तो इस इलेक्ट्रोड या तो इस इलेक्ट्रोड में क्या होंगे, आपके जितने भी चार्जेस होते हैं वो स्टोर होते हैं, और दूसरे वाले साइड से क्या आते हैं उसको रिलीज करते हैं हम लोग, ठीक है। वन साइडेड में चार्जेस क्या होंगे आपके स्टोर होंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, रिवॉल्यूशंस आई, रिवॉल्यूशन आने के बाद एक ऐसे करके स्मॉल साइज में, ठीक है, एक स्मॉल साइज में आपने देखा होगा छोटे छोटे पत्ती के टाइप में ऐसे करके छोटे, जैसे बिंदी, ठीक है, बिंदी के टाइप में आपने देखा होगा, वो क्या होते हैं, वो आपके यहाँ पर कैपेसिटर्स होते हैं, वो भी आपके कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। एंड फाइनली फिर जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन ये है, आपके पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का सिंबल होता है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अगर इसी में ही इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में क्या है, इस एरो को लगा दें, तो एरो को लगाने का मतलब क्या है कि हिसाब से याद है कि दिल बनाया, दिल के अंदर क्या कर दिया हमने, एरो लगा दिया, नहीं, दिल को क्या कर दिया, तोड़ दिया, टूटा हुआ दिल बन गया। सो इसे कहते हैं, टूटे हुए दिल को वेरिएबल कैपेसिटेंस, क्या कहते हैं इसको, वेरिएबल कैपेसिटेंस, ठीक है। इस टूटे हुए दिल को हम बोलेंगे यहां पर वेरिएबल कैपेसिटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका कैपेसिटर का सिंबल हो गया, ये आपका वेरिएबल कैपेसिटेंस हो गया। थोड़ा सा और अगर मैं आपको बताऊं तो जस्ट 1 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6 फैराड, 1 मिलीफैराड 10⁻³ फैराड, 1 नैनोफैराड 10⁻⁹ फैराड, मेगा फैराड, मिली फैराड, गीगा, हेक्टा, कितने सारे जो फॉर्मेट्स होंगे वो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर याद करना होगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर इस कैपेसिटर्स को मैं स्पेरिकल कंडक्टर के फॉर्म पे कन्वर्ट करूं, स्पेरिकल कंडक्टर, देखिए स्टूडेंट्स स्पेरिकल में क्या होगा, ठीक है, स्पेरिकल कंडक्टर, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर। एक स्पेरिकल कंडक्टर हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, स्पेरिकल कंडक्टर में, चलो भाई एक स्पेरिकल ले लो ऐसे करके। पहले काम क्या करना है, चार्जेस को ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है, चलो कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड सेंटर पॉइंट वो लेते हैं स्टूडेंट्स, और इसके रेडियस क्या लेते हैं, आर। स्पेरिकल कंडक्टर है, चार्जेस ऊपर होंगे, इनसाइड में तो आपके चार्जेस यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। ये डायरेक्शन हो जाएगा आउटसाइड। अब क्या आपको यहाँ पर निकालना है, C की वैल्यू निकालना है, तो C के लिए यू नो दैट Q इज इक्वल टू CV, देयरफॉर C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे C निकालने के लिए चार्जेस तो मैंने क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पोटेंशियल। अब पोटेंशियल मुझे कैसे मिलेगा, पोटेंशियल मुझे मिलेगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर यूटिलाइज करूँ, सो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, और यहां से इसके सरफेस के ऊपर मैं पोटेंशियल की अगर बात करता हूं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस बी नो दैट V इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। सो फाइनली C इज इक्वल टू Q अपॉन V 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R। Q से क्या होगा, Q कैंसिल, सो C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R। सो किसी भी स्पेरिकल कंडक्टर के लिए आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई, C इक्वल टू 4πε0 इंटू R, ठीक है। अगर आप इसमें इफ रेडियस, सपोज दैट कि जो स्पेरिकल कंडक्टर है
ठीक है, और उसकी रेडियस को हम लाइट करते हैं 9 मीटर। तो आपके पास यहाँ पर c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, c की वैल्यू c इक्वल टू हो जाएगा 1/10⁻⁹, देयरफॉर 9 से 9 कैंसिल, -9 फैराड। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 10⁻⁻9 फैराड। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही, और कल हम बात करेंगे जो हमारे पास वीडियो सेशन में टॉपिक होगा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, जल्दी से अपना फ़ोन उठाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर करना है। कहाँ करना है, योर फ्रेंड सर्कल में करेंगे, आपके नेबर में जितने भी आपके साथ के हैं उनको आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और प्लीज़ बताइएगा जरूर आज के वीडियो सेशन में कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। ठीक है, कल मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।